मौला है दिल में बगल में छुरी, राम को बदनाम करने वाले तेरी नीयत है बुरी। तो भैया एक स्कैम हो चुका है राम जन्मभूमि के भूमि पर, और ये जो स्कैम किया है ये भाजपा ने किया है, ये स्कैम किया है राम मंदिर को बनवाने वाले ट्रस्ट ने। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रही है आम आदमी पार्टी, ऐसा कह रही है कांग्रेस पार्टी। और इस बात का कतई भी उत्तर प्रदेश में जो अभी हालिया चुनाव होने वाले हैं उसमें कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी जब जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि स्कैम हुआ है, तो एक्चुअली स्कैम हुआ है। जैसे कि राफेल, ओके सॉरी हो जाती है गलती, जैसे 370 पेज के शीला दीक्षित के खिलाफ प्रूफ। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल। गाना कौन चलाया बे? वहीं ये देखिए ये वाला स्कैम, ये कारगिल कोफीन स्कैम। अच्छा इसमें भी गाना चला दोगे क्या? मतलब अब चलो इस पे सेटल करते हैं ये वाला स्कैम जो अभी राम मंदिर का चल रहा है, ये तो माना। अब इस पे भी चला दोगे क्या गाना? तो भैया बहुत एक गजबे लोग हैं, और मतलब इतने गजब के लोग हैं तो भाई ने ये कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट ने स्कैम कर दिया। और स्कैम ये कर दिया कि अभी जो इस वक्त जिस भूमि की कीमत 2 करोड़ रुपए है, उसकी कीमत अब से 15 मिनट के बाद 18.5 करोड़ की हो गई। एक पार्टी ने वो भूमि 2 करोड़ की खरीदी 7 बजे, और राम मंदिर ने उसी पार्टी से 18.5 करोड़ में 15 मिनट के बाद खरीद दी। यानी कि इतनी जल्दी तो किसी भी भूमि का रेट नहीं बढ़ता है। और उसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, प्रियंका गांधी का ट्वीट आ गया, और संजय सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी। जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली, और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए। अब क्या बेहुदा आदमी है भाई, कसम से। एक एग्जाम्पल देता हूं, उसको ध्यान में रखना और फिर आगे चलेंगे। एग्जाम्पल ये है कि आपके घर के आसपास कोई बहुत बड़ा मॉल बन जाए, सिटी का सबसे सुंदर मॉल बन जाए, वहां पे बहुत बढ़िया मार्केट बन जाए, और साथ ही साथ बहुत सारे ऑफिसेज वहां पर आ जाएं, तो आपके घर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? वहीं दूसरी ओर ऑन द फ्लिप साइड अगर ये कहा जाए कि आपके पास कोई जमीन है और उस जमीन पर किसी डाकू ने कब्जा कर रखा है, और कोई दूसरी पार्टी आती है और वो कहती है कि भाई हम आपकी जमीन को खरीदना चाहते हैं, हम इस कब्जे को आपस में निपट लेंगे, जैसा भी होगा, हम आपको केवल 60% देना चाहते हैं, तो क्या आप उसको 60% में बेचोगे या नहीं बेचोगे? बहुत सारे लोग बेच देंगे। अब ये एग्जाम्पल समझने के बाद जिस भूमि की बात हो रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो जो भूमि है वो एक्चुअली कुसुम पाठक की है, और इस भूमि को खरीदा गया सुल्तान अंसारी के द्वारा, और सुल्तान अंसारी और कुसुम के बीच में डील हुई, और फिर उसके बाद जो भूमि है वो खरीदी गई राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। राम मंदिर ट्रस्ट और सुल्तान अंसारी के बीच में डील हुई, यानी कि सुल्तान अंसारी है वो है प्रॉपर्टी डीलर, राम मंदिर ट्रस्ट है बायर, और कुसुम है सेलर। अब सवाल ये पूछा गया कि 10 मिनट के अंदर अंदर 2 करोड़ की जो भूमि थी वो 15 करोड़ की कैसे हो गई? यहां पर 18 मार्च को ही सारी डीलिंग हुई। कुसुम से अंसारी ने जो खरीदा वो भी 18 मार्च को खरीदा, और राम मंदिर ट्रस्ट ने जो अंसारी से खरीदा वो भी 18 मार्च को ही खरीदा। सवाल अब यहाँ पर संजय सिंह से ये भी पूछना चाहिए कि जब कुसुम 18 तारीख को बेच रही थी तो वो सीधा राम मंदिर ट्रस्ट को क्यों नहीं बेच रही थी, वो अंसारी को क्यों बेच रही थी? बेच तो वो राम मंदिर ट्रस्ट को भी सकती थी, क्यों? फिर दूसरा, संजय सिंह ने खुद ने जी टीवी पर बैठकर ये कहा कि ये जो भूमि है इसकी जो कीमत है वो 5.5 करोड़ रुपए सर्कल रेट के हिसाब से है। सुनिए। आप मुझे बताइए, जिस जमीन की मालियत लिखी हुई है, जिस जमीन की मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, तो अगर बहुत महंगी आप जमीन ले रहे थे तो 5 करोड़ 80 लाख में लेते, 18 करोड़
18.5 करोड़ का फिगर कहां से आ गया? अब सर्कल रेट क्या होता है? सर्कल रेट होता है जी वो रेट जो मिनिमम रेट होता है किसी भी लैंड का, और इसको गवर्नमेंट तय करती है कि भाई इससे कम में तो ये भूमि नहीं बिकेगी। अब जब बायर भी है और एक ऐसा बायर है जो एक बारी में 17 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है, दे सकता है, और उस ज़मीन की कीमत बढ़ी भी हुई है, उस ज़मीन की कीमत गवर्नमेंट के हिसाब से मिनिमम 5.5 करोड़ है, तो ऐसे में 60-65% के नुकसान पर कुसुम इस ज़मीन को क्यों बेच देती है? संजय सिंह से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। अब इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि जो लैंड है इसका अग्रीमेंट कुसुम ने पहले ही अंसारी के साथ कर रखा था, इसीलिए अंसारी को ही कुसुम ने ये लैंड बेची और सर्कल रेट से बहुत कम दाम पर उसने बेच दी, क्योंकि पहले से अग्रीमेंट हुआ था। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई कुसुम बेवकूफ है, पर कुसुम बेवकूफ तो नहीं है, क्योंकि साल 2011 में कुसुम ने 2 करोड़ की ये जमीन बेच दी थी, वो भी तब जब वक्फ बोर्ड ये कह रहा था कि ये जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है और उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था। वक्फ बोर्ड ने 2020 में जाकर उस भूमि को क्लियरेंस दिया है और कहा है कि भाई हमारा इस पे कोई लेना देना नहीं है। मगर फिर भी संजय सिंह ये कहते हैं कि इस भूमि के ऊपर प्रीवियस कोई अग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। वाह, लॉजिक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब चलिए जानते हैं कि असली सच क्या है। असली सच है जी कि 4 मार्च 2011 इस डेट को कुसुम और अंसारी के बीच में एक करार होता है और उस करार में यह कहा जाता है कि जो भूमि है इसको कुसुम अंसारी को बेचेगी और 2 करोड़ रुपए में बेचेगी। अब उसके बाद ये जो अग्रीमेंट है इसको वापस से 2014 में रिन्यू कराया जाता है, फिर 2017 में रिन्यू कराया जाता है, फिर 2019 में भी इसी अग्रीमेंट को रिन्यू कराया जाता है और हर बार यही होता है कि 1,99,00,000 से कुछ ऊपर की रकम में इस भूमि को अंसारी को बेचा जाएगा कुसुम के द्वारा। ये कहानी 10 मिनट की नहीं, ये कहानी 10 वर्षों की है और आज तक ने भी लगभग इसका एक जांच और खाका तैयार किया कि किस प्रकार 2010-11 की ये कहानी है। ये पहला एग्रीमेंट टू सेल, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल और एक होता है बेनामा। बेनामा मतलब सेल डीड, दोनों अलग अलग होते हैं। मैं ये एग्रीमेंट टू सेल मतलब मैं आपको ये जमीन बेचूंगी। ये कुसुम पाठक जी जिसके विषय में आपने अभी कहा, ये 2011 का सेल डीड आप देख सकते हैं, रकम भी आप देख सकते हैं 1,99,00,000 के आसपास का है, क्योंकि अच्छे से जो हैंडराइटिंग होती है कई बार इनकी समझ में नहीं आती है, फिर भी आप देख सकते हैं जो मैं पढ़ पा रहा हूं 1,99,00,000। और यहां पर आप डेट देख सकते हैं, डेट है 4/3/2011 का। ये पहला एग्रीमेंट टू सेल है। चूंकि एग्रीमेंट ऑनर नहीं हुआ तो हर 3 साल में इसको रिपीट करना पड़ता है। तो दूसरा एग्रीमेंट टू सेल ये आप देख सकते हैं, ये इसका डेट है 4/3/2014 का एग्रीमेंट है। और तीसरा जिसके विषय में अभी हम बातचीत कर रहे हैं ये 2019 का एग्रीमेंट। फिर उसके बाद 2020 आया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन हो गया और उसके बाद अयोध्या में रेट बढ़ना तय था। हर एक जमीन का रेट बढ़ना तय था, बल्कि ये जमीन तो रेलवे स्टेशन के बहुत पास थी और राम जन्मभूमि के बिल्कुल बगल में थी, तो इसका रेट तो बढ़ना तय ही था। और इसीलिए कुसुम को मिले केवल 2 करोड़ रुपए और अंसारी को मिले 18.5 करोड़ रुपए। अब अयोध्या के जो मेयर है ना, उनका इस पूरे बात पर क्या कहना है वो सुनो। देखिए, जो संजय सिंह जी ने अभी बताया हाँ जी कि एग्रीमेंट टू सेल का कोई जिक्र नहीं था, तो मैं आपको पेपर पूरे देश के सामने रख रहा हूं। उससे पहले यह निरस्तनामा पेश भी 2 करोड़ पहले, सबसे पहले इस ट्रस्ट में एग्रीमेंट टू निरस्त हो रहा है, फिर उसके बाद उसके नाम बैनामा होता और फिर आता है। ये एग्रीमेंट टू सेल जब निरस्त हो गया तो प्रत्येक बात और भार से मुक्त हो गई। देश को गुमराह करने का काम है। वहीं दूसरी ओर लिब्रांडो लग गए लॉजिकलेस संजय सिंह को भगवान बनाने में और कहा वाह क्या पकड़ा है भाजपा को। वहीं हम आपसे यह अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई आप इतने लॉजिकलेस ना बने और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो capital.com के थ्रू ट्रेडिंग जरूर करें। capital.com पूरे यूरोप की सबसे बड़ी ट्रेडिंग वेबसाइट है और अगर आप CFDs में, क्रिप्टो करेंसीज में
शेयर्स में या फिर करेंसी पेयर्स में या फिर करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हैं तो भाई capital.com इज द प्लेस फॉर यू। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि capital.com की जो ऑडिटिंग करती है वो डेलॉइट करती है, और डेलॉइट दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग फर्म है, यानी कि आप capital.com पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इनके पास दोनों ही प्लेटफॉर्म्स यानी कि वेबसाइट और ऐप दोनों ही हैं, 0% कमीशन है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, तो आप यहां पर जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा हाई प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, एजुकेशनल ऐप है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, और लेटेस्ट इकोनॉमिक एंड मार्केट न्यूज भी आपको यहीं पर मिल जाती है। तो भाई आप यहां पर रजिस्टर करो, बैलेंस टॉपअप करो और उसके बाद ट्रेड करना शुरू करो, और उसके रिवॉर्ड में आप पाओ $50 का रिवॉर्ड। साथ ही साथ इनका एक समर कंपटीशन चल रहा है जिसमें $5000 जीतने का आपको मौका मिलेगा। तो जाइए 30 जून से पहले रजिस्टर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं लिब्रांडो कह रहे हैं कि देखिए स्कैम कर दिया मंदिर के ट्रस्ट ने, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो मंदिर वाला ट्रस्ट है ये चंदाजीवी है। वाह, जिन लोगों ने ₹1 का चंदा नहीं दिया, जिन लोगों ने इतनी बकैती की, जब चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, कुछ इस तरीके से बवाल मचाया, वो लोग आज इस बात को कह रहे हैं। थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए क्योंकि मुझे तो गलत लग रहा है। आप कहाँ से, कौन से संस्था से? RSS है, लेकिन आप ये पब्लिकली घर घर जाके चंदा कैसे मांग रहे हो? आपको राम मंदिर के नाम पे ये चंदा वसूलने का क्या, कैसे, आपको किसने अथॉरिटी दी है? बोलिए। लॉजिक, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वहीं दूसरी ओर रवीश ने भी बता दिया कि ये तो स्कैम है। राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने का एक मामला सामने आया है, जिसके कई किरदार मामला सामने आने के बाद सामने नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो सौदे में शामिल कई किरदार मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? जिस मंदिर का भूमि पूजन सबके सामने हुआ, एक एक बात पूरे देश को बताई गई, उस मंदिर के लिए जमीन के मामले से जुड़े ये किरदार पर्दे के पीछे क्यों छिपे रहे? वाह बेटा वाह, जो आदमी ये कह रहा था कि मंदिर में कोई भगवान नहीं होता है, राजा ने मंदिर क्यों ही बनवाया, भाई वो आज ये बात कह रहा है। बहुत सुंदर बात है भाई। 120 साल पहले 5 अगस्त के ही दिन लिखी उनकी रचना टैगोर के पाठक संसार में घूमने लगी, जिससे पता चलता है कि उनकी प्रासंगिकता कितनी है। जिसमें टैगोर लिखते हैं कि मंदिर में कोई भगवान नहीं है, यह एक संत और राजा के बीच का प्रसंग है। संत के मुख से सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है, कहता है मंदिर निर्माण के सभी कर्मकांड पूरे करने के बाद हमने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लुटा दी, और आप कहते हैं कि मंदिर में भगवान नहीं है। वो कांग्रेस यहाँ पर स्कैम ढूंढ रही है जो एफिडेविट ये देती है कि भगवान राम तो एक मिथ है, जिसका कपिल सिब्बल भगवान राम के मंदिर ना बने इसलिए केस लड़ता है बाबरी मस्जिद के पक्ष में। जो पार्टी ये कहती है कि गुड हिंदूज डू नॉट वांट राम मंदिर, जो पार्टी ये कहती है कि मंदिर में तो लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, वो पार्टी यहाँ पर स्कैम ढूंढ रही है। काफी कूल है ब्रो। वो अरविंद केजरीवाल, वो आम आदमी पार्टी यहाँ पर स्कैम ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो भगवान राम के लिए, भगवान राम के मंदिर के लिए ये सब बकैती करते थे। सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करा। काफी कूल है ब्रो। वो समाजवादी पार्टी यहाँ पर स्कैम ढूंढने की कोशिश कर रही है जिसने राम मंदिर के कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी। मुलायम सिंह के मुंह से खुद से सुनिए। देश की एकता के लिए हमको मस्जिद बचानी पड़ी, हमारे सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, और उसी वजह से देश की एकता है। कहा कि 16 जाने गई देश की एकता के लिए, अगर 30 जाने जाती तो लेते देश की एकता बता। और वो लिब्रांडो यहाँ पर स्कैम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी टांगे कांप रही थी जब चंदा मांगने के लिए लोग इनके घर पर जा रहे थे। वाह, काफी कूल है ब्रो। अबे चंदा नहीं दिया, 1 रुपया भी, बकवास करवा लो पूरी। तुम्हें सालो बकवास कर रहे हो तो भैया ऐसा है कि इनके बहकावे में मत आओ। सारा खेल है केवल और केवल यूपी के चुनावों से पहले
कुछ ऐसा स्कैम क्रिएट कर दिया जाए कि लोगों का जो मन है ना वो खट्टा पड़ जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और असली सच बताइए सभी दोस्तों को, यारों को, परिवार वालों को। और साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कीजिए patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।